यहाँ पे हमेशा एक तो पुलिस का मतलब ट्रैफिक पुलिस वगैरह यहाँ पे हमेशा रहे चौक पे, क्योंकि कुछ गाड़ी ऐसी है जो बहुत लापरवाही पूरा चलाते हैं। और बस यही चाहूँगा कि और किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, किसी भी 6 से 8 वार्ड के लोग यहाँ पर आवागमन करते हैं, जिसके कारण ये सड़क बहुत ही भीड़ भाड़ वाला सड़क है। शासन प्रशासन से हमारे ये मांग है और हमारे साहू समाज के लोगों का भी ये मांग है कि ये सड़क अतिशीघ्र चौड़ीकरण किया जाए। की आवाज़। दुर्ग जिले के बोरसी चौक में बीते 17 फरवरी को हुए एक सड़क हादसे में एक हाईवा की चपेट में आने से 11वीं की छात्र हिमांशी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वार्ड वासियों ने हिमांशी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शासन प्रशासन से अपनी मांग रखी है, जिसमें वार्ड वासियों ने ये निवेदन किया है कि वार्ड क्रमांक 51-52 बोरसी स्कूल चौक से लेकर महाराजा चौक तक 50 गाँव के लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सड़क में भारी भीड़ हो जाती है और सड़क किनारे लगे ठेले खोमचों के कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। बोरसी चौक में 11वीं की छात्रा को हाईवा चालक ने रौंद दिया था, जिससे वार्ड वासियों में काफी आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इसलिए वार्ड वासियों ने मार्ग के अतिशीघ्र चौड़ीकरण कराने और अवैध ठेले खोमचों को हटाने की मांग प्रशासन से की है। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही का एक समय निश्चित किया जाए, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही एक समय सीमा में हो और हादसों से बचा जा सके। ये जो दुर्घटना हुई है हमारे बीच बहुत ही दुखद था। ये एक 16 वर्ष की लड़की ट्यूशन जाते हुए ट्रक की चपेट में आ गई। तो मैं आप सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि कल किसी और घर में एक दुखद घटना ना हो, इसके लिए जो यहाँ पे अवैध पार्किंग, कहीं भी गाड़ी रख के कहीं भी चले जाते हैं लोग, और दुकानदारी करने वाले उन लोग को भी इसका कोई होश नहीं रहता, वो अपने दुकान में व्यस्त रहते हैं। तो इस पार्किंग की व्यवस्था में भी सुधार किया जाए। और मेन है, रास्ते तो सब बने हैं, ठीक है, रास्ता बन रहा है, पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। तो इस स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण से आज लोग तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, अनियंत्रित हो जाता है गाड़ी और ऐसा हादसा हमको देखने को मिलता है। पहले तो मैं अपनी बात को ये चंद लाइनों के साथ शुरू करना चाहूँगा कि ज़िंदगी को महफूज रखना है बड़ा मुश्किल काम है। हादसों का ये शहर है, हर सड़क बदनाम है। बोरसी वार्ड 51-52 का ये चौक, जहाँ पे 4 रास्ता नहीं बल्कि 6 रास्ता का समूह है, और जहाँ पर देखने को मिलता है कि एक अच्छा चालक भी यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, ऐसी स्थिति है। तो उस स्थिति में हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ सुरक्षित है। मैं जिला प्रशासन से और समाज के ठेकेदारों से यही कहना चाहूँगा, यही पूछना चाहूँगा कि वे क्या कर रहे हैं। केवल पद में आ गए हैं और पद में आकर के केवल अपने पद की वाहवाही लेने के लिए हैं। कौन देखेगा इसको? जब एक दुर्घटना हो जाता है उसके बाद आवाज़ उठाते हैं, फ्लेक्स हटाया जाता है, बोर्डिंग्स हटाया जाते हैं। ये पहले क्यों नहीं किया जाता? आज बहुत ही दुखद घटना हमारे बीच हो गई। बेटी हिमांशी, जिसे हम खुशी के नाम से जानते हैं, हमारे बीच नहीं रही। मैं चाहूँगा कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में कभी ना हो, क्योंकि इस जगह में ऐसी परिस्थिति बन गई है जहाँ यहाँ के व्यापारी किस तरह से अवैध रूप से अपने दुकानों को बढ़ा रहे हैं और यहाँ की जिम्मेदार नागरिक भी जो है उनको सह दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रशासन और समाज से और समाज के जिम्मेदार लोगों से मैं बस यही चाहूँगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जहाँ तक हो जैसा हो प्रयास करें। मैं न्याय यही चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ हो गया है और किसी के साथ ना हो, किसी गार्जियन के साथ ऐसा ना हो कि उसके बच्चे को ऐसा हो। मैं यही चाहूँगा कि सरकार से या से कि रोड का चौड़ीकरण हो, ब्रेकर हो, स्पीड ब्रेकर लगे। और यहाँ पे हमेशा एक तो पुलिस का मतलब ट्रैफिक पुलिस वगैरह यहाँ पे हमेशा रहे चौक पे, क्योंकि कुछ गाड़ी ऐसी है जो बहुत लापरवाही पूरा चलाते हैं। और बस यही चाहूँगा कि
और किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, किसी बच्चे का किसी के साथ भी ऐसा ना हो। दुर्घटना को लेके मैं क्या बताऊं, मुझे खुद यहाँ पे फ़ोन आया गया था कि किसी ने फ़ोन करके बताया कि दुर्घटना हो गया था। मैं जब आया तब ट्रक भी खड़ा था और बच्ची भी यहाँ पे उसका मुंह स्कार्फ से ढका हुआ था। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये मेरी घर की बच्ची है, लेकिन जब मैं उसे देख रहा था तो अपने अंदर ये भाव आ रहा था कि मतलब मैं रोने लगा अपने आप। मैं एक्सीडेंट बहुत देखा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा लगा नहीं था कि किसी को देख के मैं यही भाव कर रहा था कि जिसकी भी बच्ची हो या जो भी है उसको आत्मा को शांति मिले, और जो घर है उसको, जिसके घर में ये हादसा हुआ है वो भगवान उसको संभाले। बाकी जब मुझे पता चला कि ये, मैंने पुलिस को उठाते तक भी देखा कि वो बच्ची को स्कार्फ ढका हुआ था कि मैं देख नहीं पाया कि वो मेरे घर की बच्ची है। मैं उस टाइम इतना रोया ना कि मैं बता नहीं सकता वो चीज़ को। और सरकार से तो यही मांग रहेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे चौराहा है, हौच पौच यहाँ पे रहता है, गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चलती है, ना तो यहाँ ब्रेकर है ना। और गाड़ी की बात अगर है तो यहाँ पे गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी आता है, लेकिन वो गाड़ी आए तो वो 10 बजे के बाद आए, रात को 10 बजे से 5 बजे के लेकर बीच चले। सामने आगे स्कूल है, आगे हमारा साप्ताहिक बाज़ार लगता है। बाज़ार की स्थिति भी देखें तो इतना ज़्यादा जब वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाता है कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाता है। तो बाज़ार के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। और ये जो आज जो हमारे घर में बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, मैं नहीं चाहूँगा ये कभी और किसी परिवार को ऐसी दुर्घटना देखने का मौका मिले। बस मैं इतना ही। 17 तारीख को शाम को 4 बजे हिमांशी साहू की दुखद दुर्घटना में मृत्यु समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है और उस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। और हम लोग शासन प्रशासन से चाहते हैं कि ये जो सड़क बोरसी स्कूल चौक से लेकर महाराजा चौक तक जो चौड़ीकरण नहीं हुआ है, और सड़कों के किनारे बहुत सारे अवैध कब्जे ठेले खुमचे लगा करके रखे हुए हैं, होल्डिंग बोर्ड्स लगा के रखे हुए हैं, और लगभग इस सड़क से 50 से 60 गांव के लोग का आवागमन चलता है, और दुर्ग शहर के लगभग 6 से 8 वार्ड के लोग यहां पर आवागमन करते हैं, जिसके कारण ये सड़क बहुत ही भीड़ भाड़ वाला सड़क है। शासन प्रशासन से हमारे ये मांग है, और हमारे साहू समाज के लोगों का भी ये मांग है कि ये सड़क अतिशीघ्र चौड़ीकरण किया जाए, और यहाँ की जो जितने अवैध कब्जे कर ठेले खुमचे लगाए हैं उसको अतिशीघ्र वहाँ से हटाया जाए, ताकि हमारे वार्ड के और हमारे जो राहगीर हैं उनको आने जाने में सुविधा हो। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं हमारे समाज की मेधावी छात्रा जो थी हिमांशी साहू जी, जिसका दुखद निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ, उसको मैं पूरे समाज की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन से एक मांग करेंगे कि हम यहाँ ईरान डेरा से चलते हैं तो रोड धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार होते जा रहा है और बहुत संकुचित हो गया सड़क, उसकी चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाए। और जब तक सड़क की चौड़ीकरण ना हो तब तक कम से कम अस्थायी रूप से जो क्या कहते हैं अतिक्रमण है, खास करके जो ठेले और फल सब्जी और इन अन्य प्रकार की चीज़ें लगा करके जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर तत्काल हटाया जाए और उसको स्थायी समाधान किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए उसका। और साथ ही हम लोग तो ये मांग करेंगे कि भी विशेष करके चर्चा करें तो महाराजा चौक से लेकर के बोरसी चौक तक जितने भी भारी वाहन हैं, विशेष करके जो मटेरियल सप्लाई करने वाहन हैं, उनका निरंतर बिना नियंत्रण के दौड़ते रहती है। इसलिए स्थानीय पुलिस प्रशासन उनकी गति पर नियंत्रण करे। साथ ही इनका जो नो एंट्री का समय है उसको कड़ाई से पाबंदी लाई जाए और जितने अतिक्रमण हैं महाराजा चौक से लेकर बोरसी तक उसको तत्काल हटा करके यातायात के साथ इसको समुचित रूप से सुगम बनाए उसके यातायात के उसको। और साथ ही एक मांग और करेंगे कि जो यहाँ से सड़क चौड़ीकरण होना है, जैसे यहाँ पर बहुत ही पॉश एरिया है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हमारे क्षेत्र में निवास करते हैं, माननीय वर्तमान विधायक जी का है। और इसके पहले देखा गया है कि 3-4 घटनाएं विशेष करके हाईवा से हुए और युवा लोग गए हैं। तो हम ऐसा प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि ऐसा दुखद घटना ना हो कि हमारे होनहार जो बच्चे हैं वो समय से पहले हमसे विदा लें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे। इस बाबत एक ज्ञापन
साहू समाज की ओर से कलेक्टर महोदय को और स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री जो हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको हम ज्ञापन सौंप करके निवेदन करेंगे अतिशीघ्र इस ओर कार्रवाई करें, रोड चौड़ीकरण और यातायात की जो व्यवस्था है उसको सुगम करने के लिए। हक की आवाज़।